नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ था वो ईवीएम को लेकर के बना हुआ था। ईवीएम को लेकर के एक हम तमाम प्रकार की खबरें आप लोगों के बीच में बताने वाले हैं कि ईवीएम को लेकर के किस प्रकार का आज माहौल चल रहा है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले, खासकर अभी कुछ समय पहले देखा होगा कि जो सबसे बड़ा आंदोलन के रूप में उभरा होता वो ईवीएम को लेकर के बना हुआ था। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से आज देखा जा रहा है, आखिरकार माहौल क्या है, हम आप लोगों के बीच विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि बहुजन मीडिया को यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप BMN यूनाइटेड को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा, खासकर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद वो ईवीएम का मुद्दा बना रहा, क्योंकि लोगों का और जानकार लोगों का कहना था कि जब तक हमारे भारत देश से ईवीएम नहीं हटेगी, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, देश में बदलाव आने वाला नहीं है। इसलिए ईवीएम को लेकर के जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना था वो पूरे भारत देश में बना हुआ था। लेकिन दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कुछ 2-4 दिन से ये जो माहौल है काफ़ी ज़्यादा ठंडा गया है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो ईवीएम को लेकर के ही चल रही है और लोगों का ऐसा मानना है, मैं ग्राउंड पर जाकर के देखता हूं तो लोगों का ये कहना है कि जब तक भारत देश से ईवीएम बंद नहीं होगी और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, कोई बदलाव आने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी सोचने विचारने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि खासकर ईवीएम के पोस्टर बॉय बन चुके, चाहे वो भानु प्रताप सिंह जी हो, महमूद प्राचा जी हो, राजेंद्र पाल गौतम जी हो। लेकिन अभी कुछ समय से देखा होगा आपने कि माहौल पूरा का पूरा ठंडा पड़ा हुआ। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखा जा रहा है और लोगों को रुझान आ रहा है कि ईवीएम के मुद्दे को ठंडा नहीं होना चाहिए और ईवीएम का जो मुद्दा है लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया जा रहा है, सड़कों में भी उठाया जा रहा है। और ऐसा मेरा मानना है कि जब जनता सड़कों पर उतरेगी किसी भी चीज़ के खिलाफ, मेरी तरफ से ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से लोगों का मानना था, लोगों का ये कहना था कि ईवीएम को बैन होना चाहिए, इसी प्रकार से आंदोलनों में आपने देखा होगा कि लाखों की संख्याओं में जो भीड़ उमड़ रही थी ईवीएम को लेकर के, आंदोलनों को खासकर जारी रखना होगा यदि आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप ईवीएम बैन की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेटों का लगातार जारी प्रयास रहा कि ईवीएम है जो 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बंद होना चाहिए, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से ये माहौल कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया है, ऐसे में कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, लोगों का कहना है, खासकर सड़कों पर जो लोगों का कहना है कि ईवीएम के मुद्दों को हमेशा हरा भरा बनाए रखना चाहिए और खासकर ईवीएम के खिलाफ जो मुहिम है वो छेड़े रहना चाहिए। और लेकिन जिस प्रकार से अभी देखा जा रहा है कुछ समय पहले से कि ईवीएम को लेकर के जो तमाम प्रकार की जो चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हो, कहीं ना कहीं कुछ समय से ठंडे पड़ गए हैं। तो ईवीएम को लेकर के कहीं ना कहीं जो मुद्दा उठाया था बामन मेश्राम जी ने और खासकर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेटों ने, उसको लगातार जारी रहना चाहिए। और ईवीएम को लेकर के जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए। दोस्तों, दूसरा सवाल ये है कि जिस प्रकार से अनंत हेगड़े जी ने बयान दिया है, खासकर कि इस बार यदि 400 सीट आती है तो हम संविधान बदल देंगे, लगातार वो विवादित बयान देते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि यदि ईवीएम बंद नहीं होती है तो 400 पार क्या वो पूरी की पूरी भी सीटें जीत सकती है बीजेपी पार्टी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखते हुए सामाजिक न्याय के लिए व्यक्ति लड़ते हैं या खासकर चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे, हमारे भारत देश का संविधान बचा रहे, तो ऐसे लोगों को खासकर जो ईवीएम है, ईवीएम के खिलाफ डटा रहना चाहिए, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। लोकसभा तारीखों का ऐलान हो चुका, वहीं आपने देखा होगा कि आचार संहिता भी लगने वाली है। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो माहौल ठंडा पड़ रहा है ईवीएम को लेकर के, कहीं ना कहीं इस चीज़ को और ज़्यादा तेज करना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है और ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि उनका कहना है कि जब तक ईवीएम बैन नहीं होगी और जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, हमारे भारत देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा। लगातार बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से सीधे सीधे बयान जारी किया जा रहा कि यदि इस बार 400 पार यदि हमारी पार्टी जाती है तो हम संविधान बदल करके रख देंगे, जैसा कि आनंद हेगड़े जी ने कहा था। आपने उस बयान को सुना भी होगा। तो आप देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या ईवीएम को लेकर के जो मुद्दा है और ज़्यादा गर्मा जा रहा है या यहीं का यहीं ठंडा हो जाएगा। देखना ये होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से होता है या बैलेट पेपर से होता है। आप बने रहिए बहुजन समाज की खबरों के लिए हमारे साथ। अंत में BMN यूनाइटेड की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।